बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सैयद हसन वक़ार प्रोग्राम आज की बात के साथ। आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं इस्लामाबाद के एक निजी होटल में, जहां PFUJ के ज़ेर इंतज़ाम इंटरनेशनल जर्नलिस्ट कन्वेंशन हो रही है। और इस वक्त यहाँ इस होटल में बहुत गहमा गहमी है और पाकिस्तान के कोने कोने से जो जर्नलिस्ट हैं, सिंध, बलूचिस्तान, सरहद यानी KP, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर से नुमाइंदे और जो कारकुन हैं वो यहाँ आए हुए हैं। कन्वेंशन जारी है, आज दूसरा दिन है। कल लेडीज़ कन्वेंशन का दिन था और आज मर्द या यूँ समझ लें कि मिक्स जो कन्वेंशन है उसका दिन है। और इस वक्त यहाँ मुख्तलिफ़ नुमाइंदगान, रिपोर्टर्स और PFUJ के ओहदेदारान यहाँ जमा हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनसे पूछें कि ये इसका मकसद क्या है और इस मकसद में वो कहाँ तक कामयाब रहे हैं। तो आपकी मुलाकात कराते हैं, आइए मिलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फरजाना चौधरी साहिबा, जिनका तवील अरसा यानी ज़िंदगी का या जवानी से लेकर इस वक्त तक जो उन्होंने वक्त गुजारा वो एज़ ए सहाफ़ी नवाए वक्त के साथ। तो अब भी ये सहाफ़त करने वाले जानते हैं कि ऐसा एक मशग़ला है जिससे छुटकारा मुश्किल होता है। तो अब ये फ़ौरन किसी न्यूज़ एजेंसी के साथ काम कर रही हैं। तो आएँ उनके ख़यालात जानते हैं कि वो इस कन्वेंशन के बारे में क्या कहती हैं। जी फरजाना साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। आज दूसरा दिन है आपका यहाँ? जी बिल्कुल। इस्लामाबाद का मौसम? इस्लामाबाद का मौसम तो हमेशा से ही बहुत अच्छा होता है। तो इस बार ज़्यादा अच्छा था? इस बार इसलिए ज़्यादा अच्छा था कि हमारी तमाम पूरे पाकिस्तान की हमारी जो जर्नलिस्ट हैं, हम लोग एक छत के नीचे सब इकट्ठी हुई और सब एक दूसरे से मिली, और ये इसलिए ये यादगार है हमारे लिए ये काम। यानी ऐसे फंक्शन होने चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैंने तो ये कहा है कि ये किसकी शादी है? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि शादी का यही माहौल है। जिस तरह से हम लोगों ने ये सारा अपने मसाइल भी डिस्कस किए और एक दूसरे के बारे में जाना भी, और ज़ाहिर है दूसरा जैसे आपने शादी की बात की तो खाना वाना भी चला और बड़ा ज़बरदस्त चला और बड़े अच्छे। अच्छा, आप क्या समझती हैं अगर इस तरह की जो तकारीब होती हैं इनको हम अगर सिर्फ ये एंटरटेनमेंट के लिए नहीं और संजीदगी से इसमें शिरकत करें और मसाइल डिस्कस हों तो वो ज़्यादा मुफीद नहीं होंगे? और इधर क्या ऐसा आपने पाया? बिल्कुल, इसकी बड़ी अशद ज़रूरत है, क्योंकि ख़वातीन जो है ना अब बहुत बड़ी तादाद में जो है सहाफ़त में हैं। पहले वक्त के साथ साथ इसमें हुए, अब उनके ज़ाहिर मसाइल भी हैं और उनके काम के हवाले से जो भी उनकी जो है उनको ज़रूरत है उसकी भी ज़रूरत है कि उनको भी जो है ना हाईलाइट किया जाए और उनके लिए काम किया जाए। और ये अब देखें 52% हैं ख़वातीन, और उसकी जो है अब तो बड़ी अफादियत है कि भाई बड़ी हुई हैं वो, और उनका काम होना चाहिए। और जर्नलिस्ट जो कलमकार है, जर्नलिस्ट फ़ीमेल, ये देखें वो घर भी संभालती है और मुल्क व कौम की खिदमत के लिए भी आवाम की आवाज़ भी बनती है, उनके मसाइल भी उजागर करती है। बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी बड़ी खुश उसलूबी से निभा रही है। अच्छा, हम जो सहाफ़ी हैं, अब हम अगर कन्वेंशन से हट कर बात करें, हम अपना किरदार सही अदा करते हैं मुआशरे में? जी बिल्कुल करते हैं, क्योंकि आवाम की आवाज़ हैं हम, आवाम के मसाइल हम उजागर करते हैं और उनको इंसाफ भी हम दिलवाने के लिए कोशिश करते हैं, अपना कलम उठाते हैं। और ऐसा है, जर्नलिस्ट जो है चौथा, जो ये सहाफ़त जो है चौथा सतून है स्टेट का, ऐसे तो नहीं है इसकी। सही। अगर ये जो सहाफ़त का जो शोबा है, आप समझती हैं कि हुकूमत और सहाफ़ी या सहाफ़ी के दरमियान एक राब्ता है? यानी मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ कि अगर सहाफ़ी को हुकूमती मसाइल, माशरती मसाइल पे ब्रीफ किया जाता रहे तो ज़्यादा बेहतर उसका हल निकल सकता है। और अगर जिस तरह सहाफ़ी जो है या हुकूमत और कैंपेन्स मुहिमों पे पैसे लगाती है, इसके लिए भी क्या किया करे कि सहाफ़ी को इन टच रखकर उसको नॉलेज दिया करे मसाइल के हवाले से, बीमारियों के हवाले से, बहुत सारे ऐसे, तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? इसकी कमी महसूस करती? जी बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि जब आप सहाफ़ी जो है वो
लोगों तक आगाही भी पहुंचाता है, सारे मामलात जो है और मसाइल भी उजागर करता है, तो ज़ाहिर है इनको कुछ इनकी तरबियत होगी या इनके लिए गवर्नमेंट कुछ करेगी तो उसने ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र आवाम में करना है, और आवाम की ही बेहतरी जो है वो हर हुकूमतों का जो है नस्बुल ऐन होता है, उनके लिए उनको वो उन्हीं के उस पर बलबूते पे आती हैं और उनको काम करती हैं। फरजाना साहिबा, आपकी कीमती आरा का बहुत शुक्रिया। कहीं मुलाकात होगी, डिस्कस करेंगे, बल्कि आप लाहौर कभी अगर हमें बुलाएं। मैं आपसे सिर्फ एक बात करना चाहती हूँ कि अभी आप कह रहे हैं ना कि सहाफ़ियों के लिए क्या कुछ, हाँ जी, हमारी जो जर्नलिस्ट ख़वातीन, हमने एक तंजीम बनाई है नेशनल वुमेन जर्नलिस्ट फोरम, जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की तमाम ख़वातीन शामिल हैं, जिसका बुनियादी मकसद ही यही है कि हम अपनी ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए, उनकी खुशहाली और तरक्की के लिए काम करें। वर्कशॉप्स करवाते हैं, तफरीही दौरे करवाते हैं और गेट टुगेदर्स भी करते हैं, हर तरह का हमने उनको किया, और यही हमारा पीछे जो मकसद भी यही है कि ये भी जो हैं ख़वातीन जर्नलिस्ट हैं, इनको भी इंडिपेंडेंटली लिया जाए। इनके लिए भी हुकूमत को कुछ सोचना चाहिए, हुकूमत को काम करना चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट की बात ज़रूर होती है, लेकिन हमारे लिए अभी तक कुछ नहीं हुआ। यही मेरी गुजारिश है आपके चैनल के थ्रू कि गवर्नमेंट जो है हमारी तरफ भी देखें, इन ख़वातीन के लिए भी करें जो इतने कम तनख्वाह में मुल्क को, कौम और आवाम की खिदमत करें। जी जी, बहुत शुक्रिया। आपने सुना कि फरजाना साहिबा ने जो महरूमियाँ बयान की वो ज़्यादातर ख़वातीन के साथ हैं, और जिससे ज़ाहिर होता है कि ख़वातीन जो हैं हर शोबे में अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, और इस शोबे सहाफ़त में भी वो अपने आप को महफूज, जो जिस तरह उनकी होनी चाहिए ज़िंदगी महफूज, वो उसमें कमी महसूस करती हैं। तो आएँ अभी इजाज़त, बहुत शुक्रिया।